हेलो दोस्तों, आज हम लोग एक नए मुद्दे पर बात करेंगे और वो मुद्दा जो है आपको सीखना है, क्योंकि ये मुद्दा अपने भारत के वो नए 3 कानून जो अभी लागू कर दिए गए हैं 1 जुलाई 2024 को, ठीक है। वो 3 कानून कौन से हैं उसकी बात हम लोग आज करेंगे। तो ये क्वेश्चन आपके लिए आएगा, एग्जाम में पूछा भी जाएगा। तो भारत के 3 नए कानून, वो कानून 3 कौन से थे, तो इसको आपको नोट करना है। कॉपी निकाल लीजिए और नोट भी करते जाइए मेरे साथ में, जो हम आपको बताते जाएंगे, ठीक है। नहीं नोट करोगे परेशान हो जाओगे, और परेशानी हर समस्या का हल नहीं होती, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है आपका, वो 3 नए कानून कौन कौन से हैं जिनके नाम बदल दिए गए हैं, और उसमें जितनी भी धाराएं हैं उनमें भी कुछ चेंजमेंट कर दिया गया है। तो अब एक नए तरीके से लागू होगा। अब वकील और जजों को भी परेशानी बढ़ने वाली है। अब फिर से उनको याद करना पड़ेगा कि किस धारा के अंतर्गत कौन सा कानून आता है। इस बड़ी समस्या का प्रावधान आपको यहाँ मिलेगा। कहाँ मिलेगा? इस क्लास में। तो एक 3 कानून कौन कौन से? तो एक आपने पढ़ा होगा आईपीसी धारा, एक आपने पढ़ा होगा सीआरपीसी, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, इंडियन पेनल कोड, और एक पढ़ा होगा IAA, इंडियन एविडेंस एक्ट। ये 3 कानून थे, इनके नाम बदल दिए गए हैं। नाम बदले गए हैं, इनको कब लागू किया गया, क्या प्रोसीजर था, संसद में कब पेश किया गया, ये सारी बातें आज हम लोग बात करेंगे। लेकिन इनको आप जानिए, ये 3 कानून जो पुराने थे इनके नाम चेंज हो चुके हैं। और ये तीनों कानून कौन कौन से थे? तो मैंने पहले आपको बताया आईपीसी, इंडियन पेनल कोड, एक है सीआरपीसी, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, और एक है आपका इंडियन एविडेंस एक्ट, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ठीक है। अगली स्लाइड पर हम लोग देखेंगे। देखिए इधर, ये जो है ये 3 कानून हैं। इसमें से अगर हम बात करेंगे 3 कानून, तो ये अपना प्यारा सा संसद भवन मान लीजिए, संसद भवन, और इसके 3 अंग कौन कौन से अंग हैं? एक आपका है लोकसभा, एक है आपका राज्यसभा, और एक आपका है राष्ट्रपति। कौन सा बेटा? राष्ट्रपति। क्वेश्चन आपसे ये पूछ सकता है वो कि जो ये 3 कानून आए थे, तो ये 3 कानून जो है, जो 3 कानून आए हैं, ये 3 कानून जो हैं ये लोकसभा में पेश कब किए गए? तो इसको आप लिखिए जरा। भारत में जो 3 नए कानून आए हैं, कितने कानून? 3 कानून जो ये बदले हैं, नए कानून आए हैं, इसको लोकसभा में पेश कब किया गया? तो इसको आप नोट करिए, पेश किया गया लोकसभा में। डेट है 12 दिसंबर 2023। लोकसभा के द्वारा पारित कब किया गया? तो इसको आप नोट करें, पारित किया गया लोकसभा के द्वारा। डेट है 20 दिसंबर 2023। और जब इसको राज्यसभा में दिया गया तो राज्यसभा ने तुरंत इसको पारित कर दिया। कब पारित किया? राज्यसभा के द्वारा पारित हुआ। तो इसको आप नोट करिए, इसकी डेट है 21 दिसंबर 2023। और जब इसको राष्ट्रपति को दिया गया तो राष्ट्रपति ने अपनी अनुमति कब प्रदान किया? इसकी डेट है 25 दिसंबर 2023। अब क्वेश्चन आपसे ये पूछेगा, ये 3 नए कानून हैं, पेश कब किया गया, पारित कब हुआ, किसके द्वारा कब पारित हुआ? तो ये अलग अलग डेटें हैं। इन डेटों को आप अच्छे से देख लीजिए, और ये एग्जाम में आने वाली डेटें हैं। पेश कब किया गया था? ये डेट है 12 दिसंबर। लोकसभा के द्वारा पारित कब किया गया? 20 दिसंबर। राज्यसभा के द्वारा पारित कब किया गया? 21 दिसंबर। राष्ट्रपति ने अनुमति कब प्रदान कर दिया? 25 दिसंबर 2023। लेकिन ऐसे कानून को लागू कब किया गया? जो 3 कानून थे, तो हम लोग अगली स्लाइड में देखेंगे क्या है। सुनिए जरा, क्या है इसको देखिए। भारत के 3 नए कानून हैं, इनको अगर लागू कब किया गया तो इसको आप नोट करके लिखिए। लागू हुआ है, इसको कब लागू किया गया? तो 1 जुलाई 2024। ये डेट बड़ी इंपॉर्टेंट है। वो 3 नए कानून कौन हैं, उनके बदले हुए नाम क्या हैं, उनको किस नाम से जानते हैं, कब लागू किए गए थे, ये सारी बातें मैं आपको बताने वाला हूं। तो पहले देखिए, जो 3 कानून थे पहले, वो कौन थे? मैं कानून का नाम ले रहा हूं, आप देखिए और इसको नोट भी करिए।
भारतीय दंड संहिता, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, इंडियन पेनल कोड। और लागू कब किया गया था ये, 1860 में। नोट करिए। दूसरा कानून है आपराधिक प्रक्रिया संहिता, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, सीआरपीसी। क्या कहते हैं इसको, सीआरपीसी, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। ठीक है। और ये कब लागू किया गया था, तो 1973 में लागू किया गया था और 1972 अधिनियम के तहत इसको बनाया गया था। और अगर हम तीसरा कानून देखें तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम है, इसे कब लागू किया गया था, 1972 में लागू किया गया था। इसका नाम क्या है, इंग्लिश में इसको कहते हैं इंडियन एविडेंस एक्ट। इसको क्या कहते हैं इंग्लिश में, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, और इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, इंडियन पेनल कोड। अब इनके नए नाम क्या आ गए हैं, इनको भी देखना है। इसका नया नाम क्या है, भारतीय दंड संहिता या आईपीसी का नया नाम क्या है, तो इसका नाम है भारतीय न्याय संहिता, और इसको इंग्लिश में भी यही कहेंगे, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय बी, न्याय एन, संहिता एस। अब जो ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973, क्रिमिनल कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, इसका नया नाम क्या है, इसका नया नाम है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, और इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। तो इसको इंग्लिश में भी ये कहते हैं BNSS, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, इंडियन एविडेंस एक्ट को नया नाम क्या कहेंगे, BSS। अब BSS क्या है, तो भारतीय साक्ष्य संहिता। ये सब नए नाम है, तो इसको आपको एकदम राइट करना है और इस पे आपको नजर एकदम पैनी बनानी है कि लागू कब किया गया था, 1 जुलाई 2023। नए पेज में हम लोग चलेंगे। देखिए इधर ये बात एकदम इंपॉर्टेंट लिखी हुई है और इसको आप भी कहीं कहीं नोट कर लीजिए। जो आईपीसी है, आईपीसी जो है ये जनक कौन है, तो थॉमस बंटिंगटन मैकाले हैं की अध्यक्षता में 1835 चार्टर एक्ट के तहत जो विधि आयोग पहला बना था, वो प्रथम विधि आयोग की सिफारिशों से तैयार किया गया था, जिसे 1862 में लागू किया गया था। तो अगर आपसे क्वेश्चन आएगा इसे लागू कब किया गया था, तो ब्रिटिश शासनकाल के दौरान में 1862 में लागू किया गया था। क्या लागू किया गया था, आईपीसी धाराएं जो होती थी उनको लागू किया गया था। ठीक है। अब हम लोग देखिए इधर छोटी छोटी बातों को मैंने लिया है जहां एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है। लिखा हुआ ट्रायल कोर्ट, ट्रायल कोर्ट को अब 3 साल में देना होगा फैसला। सबसे बड़ा बदलाव यह है कि अब ट्रायल कोर्ट को हर फैसला अधिकतम 3 साल में देना होगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो हम लोग बोलते थे ना कि तारीख पे तारीख, वो अब तारीख पे तारीख नहीं मिलने वाली है। अब ट्रायल कोर्ट को एकदम जकड़ दिया गया इस कानून के द्वारा। क्या कहा गया है, अगर ये 3 साल में फैसला नहीं सुनाती है तो इनको भी कानून के दायरे में रखा जाएगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ देखिए कितनी बड़ी बात लिखी हुई है, देश में 5 करोड़ केस पेंडिंग है। कितने करोड़, 5 करोड़ केस पेंडिंग है। इनमें से 4.44 करोड़ केस ट्रायल कोर्ट में है। तो ये ट्रायल कोर्ट के लिए बनाया गया है, तो इनको अब फैसला सुनाना ही सुनाना है। अब ऐसा नहीं हो सकता है कि तारीख अगली दे दी जाएगी, अगली तारीख में सुनाई होगी ना, ये ना बाबू गलत हो जाएगा। इसको अब 3 साल में ही फैसला देना पड़ेगा। ठीक है। तो अगला देखिए क्या है, बहुत अच्छी धारा लिखी हुई है। लिखा हुआ है धारा 176 में गंभीर अपराध के मामलों में फोरेंसिक जांच को जरूरी कर दिया गया है। ऐसे नहीं हो सकता है। धारा 176 इसके मुताबिक 7 साल में से ज्यादा की सजा, कितने साल की बेटा, 7 साल, 7 साल से ज्यादा की सजा वाले मामलों में फोरेंसिक एक्सपर्ट अपराध वाली जगह पर जाकर सबूत इकट्ठा करना पड़ेगा। किसी भी घर की तलाशी करते वक्त अब पुलिस को वीडियोग्राफी करनी पड़ेगी। अब पुलिस भी सख्ते में आ जाएगी, अर्थात पुलिस भी अब जो है इसके दौरान रहेगी। ठीक है। तो क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अगला देखिए इधर क्या है, अगला यह है कि नए क्वेश्चन आपके लिए मैंने रखा है, नए आपराधिक कानून भारतीय न्याय संहिता। ये अभी आपको पढ़ाया था, इसको अब नया नाम क्या है, तो यही है BNS। क्या कहते हैं इसको, BNS। ठीक है। 2023 के तहत भारत में प्रथम FIR दर्ज भी हो गई, नया कानून, केस भी दर्ज। कहां केस दर्ज हुआ है, तो ये क्वेश्चन आपका आंसर क्या लिखा हुआ है, कमला मार्केट नई दिल्ली। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, FIR नई है, नए केस में नया FIR, पहला FIR
तो एफआई का फुल फॉर्म क्या है? फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। ठीक है, तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है भारतीय न्याय संहिता बीएनएस 2023 की किस धारा में भारत की एकता, अखंडता, संप्रभुता, सुरक्षा और आर्थिक सुरक्षा को खतरा पैदा करने वाले आतंकवाद की श्रेणी में रखा जाएगा? खतरा पैदा करने वाले को आतंकवाद की श्रेणी में रखा जाएगा, टेररिस्ट की श्रेणी में रखा जाएगा। तो इसकी धारा कौन सी है? तो इसकी धारा अब बना दी गई है 113। कौन सी बनाई गई है? धारा 113। अगला क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, दुष्कर्म, रेप के मामले में आईपीसी की धारा 375। अभी तक क्वेश्चन आता था एग्जाम में, पुलिस वाले क्वेश्चन में पूछा भी गया था। धारा 375 और धारा 376 के स्थान पर इस कानून के ने स्थान लिया है। तो कौन सा कानून अब इसमें बदल दिया गया है? अब लिखा हुआ है भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 63, 64 और 70। यही इसका आंसर है, राइट है। ठीक है, अब धारा 375 और धारा 376 के स्थान पर कौन सी धारा हम लोग पढ़ेंगे? धारा 63, धारा 64 और धारा 70। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा है। हत्या के मामले में आईपीसी की धारा 302, जैसे कह रहे थे ना क्या 302 किया है क्या, अब ये 302 नहीं कहेंगे हम लोग, के स्थान पर किस कानून ने स्थान लिया है? अब अर्थात हत्या के मामले में 302 धारा रहती थी, उसके स्थान पर कौन सी धारा आ गई है? तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 103। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी तक हम लोग कौन सा धारा बोलते थे? 302, अब बोलेंगे धारा 303, या इसी में हम लोग पढ़ेंगे धारा 103 और धारा 101, दोनों धारा इसी के अंतर्गत आती हैं। तो क्लास कैसी लगी? मैंने आपको छोटा सा एक नए कानूनों के बारे में बताया है, तो इनकी डेटों को रखना है और इसमें बहुत सारी धाराओं को चेंजमेंट किया गया है, तो उसको हम लोग एक बड़ी क्लास में देख लेंगे। आज के लिए बस इतना ही रखिए। क्लास कैसी लगी आपको बताना है। धन्यवाद।